नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ट्रंप, ये एक वक्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले 50 सालों के लिए, क्योंकि ट्रंप ने कोई भी दोस्त छोड़ा ही नहीं अमेरिका का। लेकिन अपने पर्सनल ट्रंप में उन्होंने 3 दोस्त रखे हुए हैं, एक पाकिस्तान, एक रशिया और एक चाइना। एक-एक लाइन में पहले मैं आपको बताता हूं, फिर अपने मेन टॉपिक पे आता हूं। पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान के मुल्ला मनीर को उन्होंने अपनी गोद में बैठा के रखा है ट्रंप ने, अमेरिका ने नहीं, क्योंकि उसमें उनका पर्सनल बेनिफिट्स हैं उनकी कंपनी के, आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का। रशिया, आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया वॉर में पहले वो पीस प्लान लेके आए 28 पॉइंट्स का, फिर पीस प्लान लेके आए 20 पॉइंट्स का, और 20 पॉइंट्स में 18 पॉइंट वे आर फेवरिंग रशिया। किस बात का रशिया दुश्मन है? पूरे नेटो का और पूरे अमेरिका का? पता नहीं। उसके बाद चाइना, दुनिया के साथ ट्रंप ने टैरिफ टैरिफ वॉर खेला, चाइना के साथ खेलने की कोशिश की लेकिन खेला नहीं। इंडिया के साथ खेल लिया, सेम कंडीशंस में चाइना के साथ नहीं खेल पाया या नहीं खेला। तो मुझे तो लगता है कि ट्रंप पर्सनली इज ए एजेंट ऑफ दीज 3 कंट्रीज, और पूरी दुनिया को अमेरिका का दुश्मन बना के रख दिया उन्होंने। जो ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त थे, पक्के एलाइज थे, जिसे आप नेटो एलाइज भी कहते हैं, वो भी एक एक करके बिखर रहे हैं। और अमेरिका को ये चीज संभालने में मैं कहता हूं अगले कई वर्ष लग जाएंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए, एक जो क्रेडिबिलिटी है अमेरिका की, एक जो अमेरिका पे विश्वास था लोगों का या बाकी कंट्रीज का, वो छितर बितर हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे। उनके मतलब ट्रंप के एक वक्तव्य ने, अब देखिए कि पूरी नेटो अलायंस को उसने हिला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान वॉर को लेकर कहा कि भाई नेटो ने अपने ट्रूप्स भेजे तो सही हैं, लेकिन वो फ्रंट लाइन में कभी नहीं रहे, पीछे पीछे रहे हैं। बस यहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि किसने क्या बोला एक्सेक्ट वर्डों में, और डाटा भी रखूंगा कि अफगानिस्तान वॉर में नेटो के कितने सैनिक, किस कंट्री के उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों ट्रंप के बयान से। और ट्रंप के बयान से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको 2 लाइन। दे विल ऑलवेज से, दे विल मतलब डेटो, दे विल ऑलवेज से दैट दे हैव सेंट सम ट्रूप टू अफगानिस्तान एंड दे डिड। मतलब कि वो हमेशा बोलते हैं कि यार उन्होंने अफगानिस्तान में ट्रूप भेजी, लेकिन हाँ उन्होंने भेजी तो थी, बट दे स्टेड ए लिटिल बैक, ए लिटिल ऑफ द फ्रंट लाइन्स। मतलब जो फ्रंट लाइन में तो अमेरिकन सोल्जर थे, ये तो पीछे थे। अरे भाई पीछे थे तो मरे कैसे? यानी उनका कहने का मतलब था कि नेटो अलायंस लड़ाई के मोर्चे पे नहीं थे, आगे नहीं थे। अच्छा, ट्रंप यहां पे भी रुके नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने नेटो को बहुत कुछ दिया है और बाकी जो देश है वो बराबर का बर्डन नहीं उठाते। देखिए ये बात तो सही है कि फाइनेंशियली बाकी जितने भी नेटो कंट्रीज है वो इतना बर्डन नहीं उठाते जितना अमेरिका ने उठाया। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता नहीं कि कल नेटो वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर मुझे जरूरत हुई, अगर अमेरिका को जरूरत हुई तो नेटो वाले आगे आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि नेटो ने अमेरिका का कब कब साथ दिया दोस्तों। तो एक तो यह है कि मैं इस जो स्टेटमेंट दिया है ट्रंप को, उसको बहुत भर्त्सना करता हूं उस स्टेटमेंट की, क्योंकि ये केवल नेटो अलायंस के अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट इस फ्रेंडशिप के अगेंस्ट में भी है जो नेटो अलायंस ने अमेरिका के प्रति दिखाई, और उन सोल्जर्स के अगेंस्ट में भी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। उनकी फैमिलीज जो आज हैं वो क्या सोचती होंगी कि ट्रंप के इस बयान से जो एक्सट्रीम सेक्रीफाइस दिया है उनके फैमिली ने, वो बेकार चला गया। अब देखिए मैंने जो एक लगाया भी है इसमें थोड़ा सा एक स्टेटमेंट, ये है यूके की प्रतिक्रिया आई है केयर स्टारमर जो उनके पीएम है उनकी। उन्होंने बोला कि आई कंसिडर प्रेसिडेंट ट्रंप्स रिमार्क्स टू बी इंसल्टिंग
एंड फ्रैंकलिन अपैलिंग। मतलब ट्रंप ने जो ये स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है। और उन्होंने कहा कि उन जो परिवार हैं वो बेहद दुखी हैं इस स्टेटमेंट से। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे सोल्जर्स के सम्मान के अगेंस्ट है, और अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो मैं पब्लिक की माफी मांगता। मतलब कि वो ट्रंप से कह रहे हैं कि आप पब्लिक के सामने आइए और अपोलोजाइज करिए जो आपने स्टेटमेंट दिया है, और ट्रंप को करना भी चाहिए। लेकिन ट्रंप करेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता। आज एक आदमी की बेइज्जती की है, कल को दूसरे की बेइज्जती करेंगे, फिर तीसरी कंट्री की बेइज्जती करेंगे। अरे उसने मरे हुए सोल्जर्स को नहीं छोड़ा तो बंदा किसको छोड़ेगा? केवल 3 कंट्री के लोगों को, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसके अलावा यूके के जो वेटरन्स के मिनिस्टर है एलिस्टेयर कांस, उन्होंने बोला है दिस इज अटरली रेडिकुलस। वी शेड ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स टुगेदर, बट एवरीबडी केम होम। उसने कहा कि हमने साथ साथ में ब्लड, स्वेट और टीयर्स बहाए, लेकिन सब अपने घर वापस नहीं आए। मतलब उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है जो घर वापस लौट के नहीं आए। और यूके के मिनिस्टर स्टीफन किनॉक, उन्होंने स्काई न्यूज पे बोला कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स कमेंट्स आर डीपली डिसअपॉइंटिंग, देयर इज नो बेसिस फॉर हिम टू मेक दोज स्टेटमेंट्स। और इवन यूके के जो कंजर्वेटिव लीडर हैं कैमी बेडनॉच, उन्होंने उनको बोला दिस इज फ्लैट आउट नॉनसेंस। मतलब क्लियर कट नॉनसेंस चाहिए। इसका मतलब है यूके के देखिए जो सत्ता में है और विपक्ष में है, सब एक साथ ट्रंप को गलत प्रूफ कर रहे हैं। और जो कि आप जानते हैं कि यूके ट्रंप का या यूएसए का सबसे पास का एलाई है। इज ए नियर एंड डियर, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट मैं बोल सकता हूं यूएसए का। अच्छा, इसके अलावा प्रिंस हैरी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने खुद कहा कि आई सर्व देयर, आई मेड लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स देयर एंड आई लॉस्ट फ्रेंड्स देयर। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि दो सैक्रिफाइसेस डिजर्व टू बी स्पोकन अबाउट ट्रूथफुली एंड विद रेस्पेक्ट। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की वॉर वही वॉर है जहां नेटो ने आर्टिकल 5 इतिहास में पहली बार और आखिरी बार इन्वॉल्व किया था। दोस्तों, आर्टिकल 5 के बारे में आपको पता ही है कि एक पे अटैक मतलब दूसरे पे अटैक। इसका मतलब यही हुआ आर्टिकल 5 का। और ये नेटो ने ये बात मानी। लेकिन हमको लगता है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री में ये प्रॉब्लम हुई तो क्या अमेरिका आएगा सामने लड़ने के लिए? अगर आज रशिया ने, खुदा ना खास्ता रशिया ने आज अटैक कर दिया यूके पे, या कर दिया फ्रांस पे या जर्मनी पे, यूएसए आएगा यूएसएसआर से लड़ने के लिए? आई हैव ऑल माई डाउट्स इन द प्रेजेंट सिनेरियो इफ ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बाद में क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगला जो आएगा ना प्रेसिडेंट, उसके 4 साल केवल माफी मांगने में जाएंगे। वो पर्सनली हर कंट्री में जाएगा और माफी मांगेगा कि यार हमको माफ कर दो, हमारा प्रेसिडेंट ही वॉज नॉट ए ह्यूमन बींग, ही वॉज बेसिकली ए मैड पर्सन। अच्छा, इसमें अब मैं आपको कुछ और कमेंट बताता हूं पोलैंड और यूरोप का। ईस्टर्न यूरोप भी इसमें काफी भड़क गया है। और एक रिटायर्ड पोलिश जनरल हैं रोमन पेल्को, उन्होंने ये बोला कि ट्रंप हैज क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स एंड क्रॉस द रेड लाइन, वी पेड विद ब्लड फॉर दिस अलायंस। और पोलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कॉजिनॉक कैमिग्स, उन्होंने कहा दिस सैक्रिफाइस विल नेवर बी फॉरगेटन एंड कैन नॉट बी डिमिनिश्ड। डच के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि दिस इज वेरी अनट्रू एंड डिसरेस्पेक्टफुल। मतलब ये साफ है कि सिर्फ ये यूके और यूएस का इशू नहीं था, पूरे नेटो का इशू बन गया था। दोस्तों, अब देखिए सबने इसकी भर्त्सना की, जो भी उन्होंने बोला, और ये बात गलत भी बहुत थी। अब हम ये बात करते हैं कि फैक्ट्स क्या थे, भावनाओं से हट के थोड़ा डाटा पे देखते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में जो वॉर हुई थी उसमें कुल मिला के करीब 3,500 सोल्जर्स की डेथ हुई थी। उसमें यूनाइटेड नेशंस के 2,461 सोल्जर्स मरे थे। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम था 457 सोल्जर्स, फिर कनाडा 159, फ्रांस 90, जर्मनी 62, इटली 53
पोलैंड 44, डेनमार्क 43, डेनमार्क 25, नीदरलैंड्स 25, रोमानिया 27, नॉर्वे 10 एंड इस्टोनिया 9। और इन सब में एक चीज कॉमन थी दोस्तों, कि ये वॉर केवल यूनाइटेड स्टेट्स की थी, बाकी की नहीं थी। बाकी सपोर्ट में आए थे, क्योंकि ये 9/11 के बाद ये वॉर स्टार्ट हुई थी अफगानिस्तान में, केवल ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। लेकिन कोई ट्रंप से या कोई यूएसए से पूछे कि ओसामा बिन लादेन को मारने के बाद भी 15 साल क्यों रहे अफगानिस्तान में, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। और उससे बड़ा जवाब यह नहीं है कि जब 15 साल रुक ही गए थे तो वापस क्यों आए। तो आप ये खुद देखिए कि फ्रंट लाइन में केवल यूएसए के सोल्जर्स नहीं थे, उसके बाद अमेरिका का ऐसा स्टेटमेंट देना, क्या ये वाजिब था? या ये दिखाता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप या इन जनरल मैं कहूं अमेरिकन को किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं है, उनमें इंसानियत कम होती जा रही है, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होती जा रही है, जैसे ट्रंप कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वैसा तो कोई दुश्मनों के साथ नहीं करता जो ट्रंप अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं। और नेटो ने केवल एक 9/11 के बाद साथ नहीं दिया यूएसए का, क्योंकि अफगानिस्तान केवल अकेला मामला नहीं था। इराक वॉर जो 2003 से 2011 तक चली, उसमें नेटो का, मैं उसमें डिटेल में जाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको केवल वॉर्स के नाम बता रहा हूं। उसमें पूरी नेटो गई, जबकि प्रॉब्लम थी केवल इराक की। कहते इराक में केमिकल वेपन्स हैं, ये तो अमेरिका ने बोला था ना। अमेरिका की जो स्टेट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने बोला, बाकी उन्होंने तो नहीं बोला था। ये लड़ाई नेटो की तो नहीं थी, बाकी कंट्रीज की तो नहीं थी। लीबिया, जो लीबिया में इंटरवेंशन किया था 2011 में, कोसोवो बॉम्बिंग, तो कहते हैं पूरी गल्फ वॉर, और जो भी इन्होंने ऑपरेशन वियतनाम में किया, आईएसआईएस का सीरिया और इराक में जो ऑपरेशन हुआ, वो वॉर बेसिकली यूएस की थी डायरेक्ट, लेकिन नेटो ने उनका साथ दिया था एलाइज की तरफ से, और इन्होंने अपने ट्रूप्स भी भेजे, एयरक्राफ्ट भेजे, लॉजिस्टिक्स से भेजी, और उनकी कैजुअलिटी भी हुई सबकी। देखिए, आप ये देखिए, मैं कहता हूं कि एक बार जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, इसमें बेसिकली अभी नेटो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो नेटो कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको यूएसए के कारण कितना नुकसान हो रहा है। वहां पे महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। वो इसलिए कि वो कहते हैं कि एनर्जी आप नहीं ले सकते रशिया से डायरेक्ट, तो रशिया की एनर्जी की आपूर्ति इंडिया के थ्रू हो रही थी, लेकिन 100% तो नहीं हो रही थी। रशिया से बाकी कंट्रीज ने अपने इंपोर्ट्स कम कर दिए, अमेरिका ने कम नहीं किया, जो वो लेता रहा वो लेता रहा। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दूसरों के लिए है, नेटोस के लिए है, बाकी कंट्रीज के लिए, मेरे लिए नहीं है, इंडिया के लिए है। रशिया से ऑयल ले लिया तो 25% लगा दिया, अगर ईरान से आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो 500% लगा देंगे। और अगर ये बोर्ड ऑफ पीस में इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है वो कहते जी बाकी कभी 400-500% और लगा देंगे। तो अमेरिका खुद नहीं देख रहा कि खुद वो क्या कर रहा है, खुद कितनी हेल्प सपोर्ट कर रहा है बाकी कंट्रीज की, वो केवल अपना देख रहा है। और अब मैं आपको उसकी बॉटम लाइन पे आता हूं कि अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है। ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी शुरू से पॉलिसी ऐसी है कि अपने को छोड़ के बाकी सबको प्रेशराइज करो, बाकी सबसे कहो कि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएं। अगर बाकी की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इक्विपमेंट बिकेंगे अमेरिका के, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज हैं, पूरा यूरोप है, वो अगर बहुत मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए तो कहां से लेगा? रशिया से लेगा? नो। चाइना से लेगा? नो। कौन सा कंट्री है? दैट इज ओनली यूएसए। और इसीलिए मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन जो ईयू की, जो इंडिया के साथ अभी जो एफटीए होने वाला है, मदर ऑफ ऑल डीड्स, वो बहुत कुछ जो है डिपेंड करेगा। इसको थोड़ा सा डिपेंडेंसी अमेरिका पे यूरोपियन देशों की कम करेगा, जरूर 100% करेगा, लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपना अपना ही एक नैरेटिव चलाता है जिसमें कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। लेकिन यहां पे जो उसने, जो मरे हुए सोल्जर्स हैं, उनके बारे में जो बोला है कि भाई वो तो पीछे थे तो मर कैसे गए, अगर वो सपोर्ट स्टॉफ में थे तो उनकी डेथ कैसे हुई? भाई आप ये देखिए, 3600 में करीब 1500 तो आपके सैनिक नहीं थे।
वो तो बाकी नेटो कंट्रीज के थे, मतलब 1/3 जो कैजुअलिटी है, वो क्या पीछे बैठ के जो है वो लॉजिस्टिक्स देने में मर गए? ऐसा नहीं होता। हम तो आज भी कहते हैं अमेरिका को जो भी है अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये आप नेटो कंट्रीज की ही नहीं, केवल उन सोल्जर्स की भी इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने इस वॉर में अपनी जान गंवाई है, और उनकी फैमिलीज की भी इंसल्ट कर रहे हैं जो अपने जो नियर एंड डियर हैं उनके बिना अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, या जिन्होंने अपनी लाइफ गुजारी, उनके बच्चे अब बड़े हो गए होंगे, वो अपने पिता के बिना, अपने भाई के बिना रहे हैं आज तक, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। आप दोस्तों इसके बारे में अपनी राय बताइए कि आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट को खुलेआम ओपनली माफी मांगनी चाहिए इस बात में? मांगनी तो चाहिए, लेकिन वर्डिक्ट्स क्या होनी चाहिए? इस चीज पे मैं आपके कमेंट चाहता हूं दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।